एवरीवन, वेलकम टू ज्योति पथ। सो अभी हमने जो अपना लास्ट टॉपिक खत्म किया है वो है डेसिमल्स। नाउ इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो मैथ्स ने हमें बहुत सिंपल चीज दी है चीजों को कंपेयर करने के लिए, वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ओके, सो मैंने वो क्या कहा, चीजों को कंपेयर करने के लिए बहुत सिंपल चीज है रेशियोज। सो फॉर एग्जाम्पल, सो रेशियोज। ऑलराइट, सो सपोज मैं आपको कहूं कि एक क्लास के अंदर देयर आर 20 बॉयज एंड 10 गर्ल्स। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग, देयर आर 20 बॉयज एंड 10 गर्ल्स एंड आई आस्क यू कि आप इनको कंपेयर करो। ओके, सो हम रेशियोज को कैसे लिखते हैं? सो 23 आप दो डॉट लगाते हैं और ये 10। ये जो दो डॉट है इनको आप रीड करते हैं इज टू। ओके, ये हम याद रखेंगे इज टू। तो आप कैसे पढ़ेंगे इसको? 20:10। ऑलराइट, सो 20 बॉयज इज टू 10। और मैंने कहा है आपको कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करना है मींस अब आपको इनको जो 20:10 है, पहले तो आप ये देखिए इनको रिड्यूस करना है हमेशा। सो कैन आई राइट, कॉमन फैक्टर से कैंसिल कर सकते हो इनको, दोनों किसी एक की टेबल में आते हैं, हम उसको कॉमन फैक्टर बोल देते हैं। सो ये 10 1 जा एंड 10 2 जा, राइट। सो अब 20:10 आपका क्या हो गया है? 2:1 मींस उस एक क्लास में 2:1 के रेशियो में स्टूडेंट्स हैं, मींस 2 बॉयज हैं। सो ऑन एवरी 2 बॉय देयर इज 1 गर्ल। सो ये हो गया रेशियो। ओके, सो फर्स्ट चीज कि हम उन रेशियोज यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। सेकंड, हमने देखा कि हमको उनको सिंप्लीफाई करना है, मींस उनको रिड्यूस करना है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपल लास्ट नंबर तक। ठीक है, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं 15:5, क्या आंसर आएगा? कैसे बोलेंगे? 15:5। सो रिड्यूस हो सकता है, यस। 5 1 जा 5 3 जा, तो ये क्या बन गया आपका? 3:1, राइट। 8:4, अगेन कैन वी रिड्यूस? यस। सो ये आपका रेशियो क्या आ गया इसका? 2:1। ऑलराइट, 15:30, तो ये क्या हो जाएगा? 15 1 जा 15 2 जा 1:2। सो आप ये मत सोचना कि हमेशा आपका फर्स्ट नंबर है वही बड़ा होना चाहिए सेकंड नंबर से, नो। इट कैन बी आइदर वे, कोई भी नंबर बड़ा छोटा हो सकता है, क्योंकि हम रेशियो निकाल रहे हैं, कंपैरिजन है। ओके, सो ये इस तरीके से। अब एक और चीज कि आप, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए कंपैरिजन में कि दोनों चीज सेम होनी चाहिए। आपको याद हो, अगर हमने जब फ्रैक्शन सीखा था तो हमने कहा था कि इनके नंबर ऑफ टोटल पार्ट सेम होने चाहिए, तभी आप कंपेयर कर सकते हो, राइट। आप फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब उनका डिनोमिनेटर सेम होता है, राइट। यहाँ पे भी वही है कि you can compare two things when their units are same. For example, अगर मैं आपको बोलूं 5 मीटर को आप कंपेयर करो 20 kg से, इज इट पॉसिबल? क्या आप कर सकते हो? दोनों यूनिट डिफरेंट है, क्या आप कंपेयर कर पाओगे जब कोई है ही नहीं, कंपैरिजन की बेसलाइन ही नहीं है? नहीं ना। सो दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ओके, सो आज हमने इस बेसिक्स में, क्योंकि आज हम सिर्फ बेसिक कर रहे हैं रेशियोज का, तो हमने 4 इंपॉर्टेंट चीज देखी है रेशियोज में। ओके, एंड आई विल राइट दोज 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट, रेशियो इज कंपैरिजन। ओके, सेकंड, रिड्यूस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, काटना है आपको उनको नंबर्स को, रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तीसरा, किस फॉर्म में होते हैं ये? A:B, मींस एक नंबर यहां पे, एक नंबर यहां पे। इसको मैं लिख देती हूं A:B, आप ऐसे रीड करते हो उसको। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, should have same unit. सेम यूनिट, जैसे आप मीटर
दोनों नंबर मीटर मीटर में हो, दोनों केजी केजी में हो सकते हैं, दोनों सेकंड सेकंड्स में हो सकते हैं, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, राइट? और कोई भूल तो नहीं रहे हम? नहीं, ओके। सो दीज आर द 4 बेसिक पॉइंट्स और बेसिक रूल्स आई शुड से रेशियो स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे और रेशियोज को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, उन पे ऑपरेशंस कैसे होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, कैसे वो इक्वल वाले साइन के दोनों तरफ ट्रैवल करते हैं, ओके? तब तक के लिए प्लीज फॉलो माय चैनल। टेक केयर। जय हिंद।